जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का लक्ष्य एआई हब स्थापित करना और इंटरनेट को अपने नागरिकों के लिए एक बुनियादी अधिकार बनाना है? तो दोस्तों, यह किस राज्य का लक्ष्य है? तो दोस्तों, यह है तेलंगाना राज्य का। यह तेलंगाना राज्य का है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है तो राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, तेलंगाना की हैदराबाद है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, माघ बिहू त्योहार के दौरान पारंपरिक भैंस और बुलबुल की लड़ाई को पुनर्जीवित करने के लिए भारत राज्य के प्रयासों को कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, किस राज्य में माघ बिहू त्योहार के दौरान भैंस और बुलबुल की लड़ाई को पुनर्जीवित करने के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? तो दोस्तों, यह करना पड़ा है असम राज्य को। असम राज्य में माघ बिहू त्योहार के दौरान बुलबुल और भैंस की लड़ाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियों को लक्षित करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल शुरू कर रहा है? तो दोस्तों, कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पहल शुरू कर रहा है? और दोस्तों, यह 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियों की लक्षिता करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल शुरू कर रहा है। तो दोस्तों, यह कर रहा है उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एनएडीए द्वारा आयोजित सम्मेलन का फोकस क्या है? तो दोस्तों, एनएडीए के द्वारा आयोजित सम्मेलन का फोकस क्या है? तो दोस्तों, इसका फोकस है स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी। स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी इसका लक्ष्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में सी 390 मिलीनियम मध्यम परिवहन विमान का किस कंपनी ने एम्ब्रेयर के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों, यह की है महिंद्रा कंपनी ने। यह महिंद्रा कंपनी ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किस संगठन ने पेसी मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों, पेसी मिशन महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, यह किया है नासा ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा को स्मारक पट्टिका से कहाँ सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, स्मारक पट्टिका से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, यह कहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है स्विट्जरलैंड में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और दोस्तों नीरज चोपड़ा जो हैं यह भाला फेंक खेल से संबंधित हैं और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और दोस्तों गोल्ड मेडल 87.56 मीटर फेंक कर इन्होंने यह हासिल किया है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 1 अप्रैल 2006 में 6 के बाद नियुक्त अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पहल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों यह बना है दोस्तों सिक्किम। यह सिक्किम बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने जसपे जोहो और ड्रीसेंट्रो को भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने। यह भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को चुना गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है सऊदी अरब को नई दिल्ली में पुस्तक मेला 2024 के लिए अतिथि के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने ब्रह्मपुत्र नदी परियोजना के लिए भारत सरकार के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों किस संगठन ने ब्रह्मपुत्र नदी परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण पर मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों यह दी है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक ने ब्रह्मपुत्र परियोजना के लिए भारत सरकार को 200 मिलियन के ऋण के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो दोस्तों श्रीलंका के ऐसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाया है, यानी 200 रन बनाए हैं? तो दोस्तों ऐसा करने वाले खिलाड़ी बने हैं पथुम निसांका बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ऐसा करने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने LPG डिलीवरी में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने के लिए प्योर फॉर श्योर पहल शुरू की है? तो दोस्तों प्योर फॉर श्योर पहल किसने शुरू की है? और दोस्तों ये LPG में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों ये की है भारत गैस ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अजय कुमार चौधरी को NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य
21 हवाई अड्डों के साथ पहला बनने जा रहा है। तो दोस्तों 21 हवाई अड्डे किस राज्य के अंदर बनने वाले हैं? तो दोस्तों ये बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल हवाई अड्डों की संख्या 21 होने वाली है और दोस्तों 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बनने जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे अधिक हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। यानी दोस्तों अब वर्तमान में 21 पूर्ण हवाई अड्डे हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से निशा ठाकुर और एक राजभाई हैं जो इसका आंसर डेली और सही कमेंट करके बताते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रशांत नेता बन गए हैं? तो दोस्तों यह आपको कमेंट करके बताना है, ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रशांत नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है फिजी देश के, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों पपुआ न्यू गिनी के, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों समोआ के, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों टोंगा देश के। तो दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।